बोलिए लाडली लाल की। कैसो है ब्रज धाम सखी यह कैसो है सखी कैसो है ब्रज धाम सखी यह कैसो है ब्रज धाम सखी यह कैसो है ब्रज धाम सखी यह कैसो है सखी कैसो है ब्रज धाम सखी यह कैसो है यह कैसो है ब्रज धाम सखी यह एक वेद की ऋचा रूपी गोपी ब्रज के वातावरण को देखकर कहती है गोलोक की गोपी से। गोपियों में कई कक्षाएं थीं। कुछ गोपियां भगवान की स्वरूप शक्ति रूपा थीं, यानी भगवान की ही अभिन्न स्वरूप, यानी भगवान। भगवान शब्द का प्रयोग उन सब में होता है जो स्वरूप शक्ति के अंश होते हैं। तो ऐसे सभी अवतार भी हैं और श्यामा श्याम के परिकर भी हैं। तो कुछ गोपियां स्वरूप शक्ति स्वरूपा थीं। वे गोपियां अनादिकाल से भगवान के लोक में सेविका हैं और कुछ गोपियां पहली बार ब्रज रस पान करने के लिए आई हैं। इनमें प्रमुख है वेद की ऋचाएं। ये वेद की ऋचाएं नंबर 2 की गोपी है। ललिता विशाखा आदि नंबर 1 में है। उनका प्रेम केवल श्री कृष्ण के सुख के लिए ही था और वेद की ऋचाओं का प्रेम अपने सुख के लिए
और श्याम सुंदर के सुख के लिए ये मिक्सचर प्रेम था। इसलिए वेद की ऋचाओं को कांत भाव के महापुरुषों में गिना जाता है। जो श्याम सुंदर को प्रियतम मान करके जार भाव से शरणागत हुई थी, यानी सकाम थी। भागवत में दोनों वर्णन आता है, गोप्य कामाद भयात कंसः। गोपियां काम भाव से भगवान के पास गईं और शरणागत हुईं और गोलोक गईं। ते काम भाव वाली गोपियां कौन थी? ये श्री कृष्ण को भगवान नहीं जानती थी। इसलिए इन गोपियों को समर्थारति का प्रेम नहीं मिला। इसलिए ये जो सखी भाव की महापुरुष थी, यानी निष्काम महापुरुष रूपी ललिता विशाखा आदि, उनकी दासी बनना पड़ा इनको। तात्पर्य ये कि वेद की ऋचाओं को पहली बार इतना बड़ा रस मिलने जा रहा है, इसलिए उनको आश्चर्य हो रहा है कि सखी ये कैसो है ब्रजधाम। बुद्धि में नहीं समा रहा है वेद की ऋचाओं की। वेद की ऋचाएं भगवान के अंतरंग स्वरूप को नहीं जानते, बहिरंग स्वरूप को जानती हैं। एक एक शब्द पर ध्यान दो। बहिरंग क्या है? ऐश्वर्य। और अंतरंग क्या है? माधुर्य। ऐश्वर्य के स्वरूप को जानने वाले आपके यहां भी नौकर चाकर पड़ोसी ये सब होते हैं। आप साहब गवर्नर साहब है, कलेक्टर साहब है, कमिश्नर साहब है, आपके 4-5 मिले हैं, आपके 50 फ्लैट हैं, लेकिन अंतरंग बात को आपकी श्रीमती जानती है, उससे कम मां जानती है, उससे कम सखा लोग जानते हैं, दोस्त आपके, और उससे कम नौकर जानता है। तो अंतरंग रस माधुर्य रस होता है, उसे गोपियां वे नहीं जानती जो वेद की ऋचाओं के अवतार हैं। इसलिए उनको आश्चर्य हो रहा है, सखी ये कैसो है ब्रजधाम। तो गोलोक की गोपी कहती है, भाई क्या बात तुम्हें आश्चर्यमयी लगी ब्रज में? उन्होंने कहा, भाई देखो हम तो वेद की ऋचा हैं, हमने तमाम वेदों में यही कहा है कि धर्म का पालन करो, अधर्म का त्याग करो। एक का नाम विधि, एक का नाम निषेध। ये करो, ये करो, ये करो, ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो। जो करो करो हमने कहा है वेदों में, वो विधि है। और जिसको रोका है हमने, जैसे अहिंसा परमो धर्मः, ये मैं करने के लिए कह रही हूं कि हिंसा न करो, अहिंसा व्रत का पालन करो, और मां हिंस्यात् सर्वभूतानि। और मैंने ये भी कहा है वेद में, किसी प्राणी की हत्या न करो, कष्ट मत दो। यानी विधि निषेध, ये 2 प्रकार की वेद ऋचाएं हैं। तो जो निषेध किया है उसको भी हम करें, वो अधर्म है, और जो करने के लिए कहा है उसको करें, ये धर्म है। तो धर्म अधर्म का विचार हर मानव को करना चाहिए, क्योंकि मानव ज्ञान प्रधान है। पशु पक्षी तो धर्म अधर्म का विचार करेंगे नहीं, इसलिए उनके कर्म केवल भोग संबंधी हैं, वो क्रियमाण कर्म नहीं माने जाते।
तो मनुष्य ज्ञान प्रधान है, इसलिए वो वेदादिकों के द्वारा, संतों के द्वारा ये समझ सकता है धर्म क्या है, अधर्म क्या है। तो धर्म ग्राह्य है, अधर्म त्याज्य है। और यहां ब्रज में न कोई धर्म मानता है, न कोई अधर्म मानता है। ध्यान दो, संसार में या तो कोई धर्म मानेगा और या तो अधर्म मानेगा, या तो कहेगा सच ही बोलना चाहिए, या तो कहेगा क्या बकबक करते हो, झूठ बोलो, आराम से ऐश करो। देखो, ये झूठ बोलने का लक्ष्य बनाए हुए हैं, अधर्मी है। ये सत्य बोलने को लक्ष्य बनाए हैं, ये धर्मी है। अगर कोई धर्मी नहीं है तो अधर्मी होगा, मोटी अकल की बात। अगर कोई धर्म का पालन नहीं करता तो कुछ तो करेगा। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, कोई जीव ऐसा तो हो नहीं सकता हम न धर्म करते हैं न अधर्म करते हैं, हम पेंडिंग में रहते हैं, ऐसा तो इम्पॉसिबल। अगर धर्म नहीं करता तो अधर्म करेगा, अगर आस्तिक नहीं है तो नास्तिक होगा, अगर यहां प्रकाश नहीं है तो अंधकार होगा। अजी न प्रकाश है ना अंधकार, ऐसा कैसे हो सकता? तो असंभव बात। तो अगर कोई धर्म न माने, ये कोई आश्चर्य नहीं है। अरे करोड़ों जीव हैं धर्म नहीं मानते, मनुष्य ही, लेकिन अधर्म तो मानते हैं। वो चार भाग सिद्धांत को तो मानते हैं। और ये ब्रजवासी तो न धर्म को मानते हैं न अधर्म को मानते हैं, न ये धर्मात्मा है न अधर्मी है, न पुण्यात्मा है न पापात्मा है। ये आश्चर्य। वेद के अनुसार धर्म की परिभाषा की गई है वर्णाश्रम धर्म। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चार वर्ण, और ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास ये चार आश्रम, इनके सबके अलग अलग नियम लिख दिए हैं। उनका जो पालन करे वो धर्मात्मा, और जो उसका पालन करने की तो बात दूर समझता ही नहीं है वो अधर्मी। जैसे हमारी गवर्नमेंट में हम कानून नहीं जानते इसलिए कानून का पालन नहीं करते, ये नहीं सुना जाएगा। कानून जानो न जानो, कानून का पालन करना होगा, नहीं करोगे दंड मिलेगा। क्यों नहीं जानते? तुम्हें जानना चाहिए। वेदों का अध्ययन क्यों नहीं किया? भगवान कहते हैं मैंने वेद में जब सब बता दिया है अपने बच्चों के लिए, तुमको ये करना है, और तुम कहते हो हम नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? कभी तुमने ये भी कहा हम खाना नहीं खाते, हम सांस नहीं लेते? अरे जब शरीर के लिए तुमने सब चीजें हमारे संसार की इस्तेमाल की, तो आत्मा के लिए क्यों नहीं रिसर्च किया? एक पेट के लिए तो हम सारे संसार में भागते फिरते हैं, अपने जन्मभूमि तक छोड़ देने को तैयार हैं, कनाडा अमेरिका में जाके बस जाते हैं, और आत्मा के लिए कुछ परवाह नहीं। क्या जी हम बात वेद वेद नहीं पढ़े थे, हम तो हमारे कॉमन सेंस से जो समझ में आया वही हमने धर्म मान लिया। अरे तो तुम्हारे मान लेने से वो धर्म थोड़े हो जाएगा। भगवान की जो परिभाषा बनाई हुई है धर्म की, वर्णाश्रम धर्म को मन में धारण करना। एक वाक्य में समझो धर्म की परिभाषा, वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन मन से हो, यानी केवल इंद्रियों से ना हो। केवल इंद्रियों का वर्क नहीं है, तो स्वर्ण अक्षरों में लिख लो, मनसैव कृतम राम न शरीर कृतम कृतम। कोई भी कर्म हो, अधर्म हो, धर्म हो, कुछ भी हो, वो मन से ही माना जाएगा।
इसलिए वर्णाश्रम धर्म का पालन मन के अटैचमेंट से युक्त हो, वो धर्म है। भीतर से अंतःकरण से धारण करना है उसको। और जो इसके विपरीत धारण करे, यानी जो ये न धारण करे, वो विपरीत वाला धारण करेगा। धारण तो करना पड़ेगा कुछ न कुछ। अगर कोई सच नहीं बोलता तो झूठ बोलता होगा। अगर कोई दया नहीं करता तो क्रूर होगा। अगर कोई सहनशील नहीं है तो उद्दंड होगा। एक साइड तो होगी उसकी, अधर्मी होगा। यानी धर्म, वर्णाश्रम धर्म को यहां कोई नहीं मानता। स्त्री का धर्म है पतिव्रत, पति की सेवा करना। जब गोपियां श्री कृष्ण के पास गईं अपने अपने पतियों को छोड़कर, तो श्री कृष्ण ने पहले यही लेक्चर दिया, भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो हिमायया तद्बंधूनांच कल्याण्य प्रजानांच अनुपोषणम। तुम लोगों का धर्म है पति की सेवा करो, बच्चों का पालन करो। इसलिए तज्जात, लौट जाओ फौरन। माचिरम, देर मत करो। गोपियां बहरी हो गई, सुनी नहीं रही क्या कह रहे हैं ठाकुर जी। गोपियां जानती थी, क्योंकि कई प्रकार की गोपियां थी, ललिता विशाखा आदि भी थी, गोलोक वाली, और वेद की ऋचाएं भी थी। और वेद की ऋचाएं तो केवल हाथ उठाने वाली है। जैसे लोकसभा और विधानसभा में 10-20 आदमी होते हैं लॉ की नॉलेज वाले, बाकी लोग खाली हाथ उठा देते हैं और बाकी वहां सोते रहते हैं। एयर कंडीशन हॉल है, वे पढ़े लिखे तमाम पहुंच जाते हैं वहां, उनको आराम मिल रहा है, कुर्सी पर ठाठ से सो रहे हैं। जब वोटिंग का समय आया तो जगाते हैं उनको, हाथ उठाओ। तो ऐसे ही वेद की ऋचाएं तो गोलोक की गोपियों की दासी है। गोलोक की गोपियां कुछ बोले तो वो भी बोले। अब जब गोलोक की गोपियां चुप हैं तो वेद की ऋचाएं भी चुप है बेचारी, वो क्या बोलती। और ठाकुर जी बोले जा रहे हैं, जब पत्य पत्य सुहृदाम अनुवृत्ति रंग। अब बोली गोपी कि महाराज आपने अभी अभी कहा कि पति की सेवा करना, बच्चों का पालन करना, गाय बैल बछड़ों को देखभाल करना, ये सब गृहस्थ का तुम्हारा धर्म है। हाँ ठीक तो कहा हमने। और एक बात तुमने नहीं बताई, अगर किसी का पति भगवान का विरोधी हो तो उसकी भक्ति करे वो स्त्री, ये धर्म है। तो भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो नहीं हम कहते भाई। लंगड़ा हो, लूला हो, अंधा हो जाए, पति कमजोर हो जाए, गरीब हो जाए, तो ऐसे पति को नहीं छोड़ना चाहिए, पतिव्रता स्त्री को। लेकिन अगर पापी हो, अधर्मी हो पति, तो उसको छोड़ सकती है। जैसे पुरुष स्त्री को छोड़ सकता है दुराचारिणी को, ऐसे ही दुराचारी पुरुष को स्त्री भी छोड़ सकती है। शास्त्र वेद कहता है, पति स्त्री भीर नहातव्यो लोके सुभिरपातकी। अगर अपातकी पति हो, पाप रहित हो, और एक्सीडेंट में या किसी कारण से शरीर में कुछ गड़बड़ हो गई उसके, या अमीर से गरीब हो गया, तो ऐसे पति का परित्याग नहीं करना। गोपियां चुप है, ठाकुर जी बोले जा रहे हैं, ऐसा करने से स्वर्ग मिलेगा, लोकेप्सु भी स्वर्ग मिलेगा ऐसा करने से।
तो गोपियों ने अनसुनी कर दी, उनको स्वर्ग चाहिए नहीं, तो फिर स्वर्ग मिलेगा तो ऐसे धर्म से हमसे मतलब क्या? अरे स्वर्ग तो नश्वर है, जैसे हमारा मृत्युलोक है ऐसे स्वर्गलोक है। हमारे मृत्युलोक में कई क्लास है। करोड़ों आदमी हमारे देश में ऐसे हैं जो दो समय, दोपहर और रात को, शाम को रोटी दाल चावल नहीं खा पाते। ऐसे गरीब भी हैं और ऐसे लोग भी हैं जो करोड़ों रुपया महीने में कमाते हैं, ब्लैक मनी भरा पड़ा है, कहां रखे उसको, ये प्रॉब्लम है। तो देखो इतना बड़ा अंतर यहां है। ऐसे ही हमारे इस मृत्युलोक से स्वर्गलोक के सुखों में अंतर है, लेकिन बाकी सब बातें वही, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, सारे दोष। तो गोपियां कहती भाई हमको स्वर्ग नहीं चाहिए, तुम खामखा लेक्चर दिए जा रहे हो। अरे तुम उसको लेक्चर दो ये अपना जो स्वर्ग चाहे, प्लस जिसका पति निष्पाप हो वो पतिव्रता बने। अब निष्पाप पति कौन होगा? महापुरुष ही हो सकता है, बाकी तो सबके साथ पाप जुड़ा हुआ है। संसार में कौन ऐसा है जो निष्पाप हो जाएगा? क्योंकि अनंत जन्मों के हमारे पाप संचित कर्म के रूप में जमा है, और इस जन्म में भी भगवत प्राप्ति के पहले हम पाप करते हैं, कम करें ज्यादा करें। एक क्षण को भगवान को भूल जाना पाप। बताओ कौन पाप से अलग रहेगा? संसार में मन का अटैचमेंट 0.1% भी हो पाप। वेद तो कहता है पुण्य भी पाप, पाप भी पाप, सब पाप। जो बांधे, कर्म बंधन में बांधे, 84 लाख में घुमावे, वो सब पाप। तो महाराज, एक तो हमारे पति लोग अपातकी नहीं है, फिर हमको स्वर्ग चाहिए नहीं, तो फिर हम आपके धर्म का पालन क्यों करें? और धर्म का पालन करना बड़ा कठिन है। कर्मणो हि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोद्धव्यम, गहना कर्मणो गति, धर्मस्य त्वरिता गति। अरे मोटी अकल में सोचो, एक स्त्री है, पति ने कहा पानी लाओ, पति के बाप ने कहा चश्मा लाओ, पति की मां ने कहा दूध उबल रहा है नीचे उतारो। अब किसकी सुने? पति की सुनना चाहिए, लेकिन वो पति का बाप है, पति के बाप का अपमान करोगी? हाँ ये भी ठीक है, लेकिन बाप से ऊंचा स्थान मां का होता है। शतगुणा पितु शतगुणा माता। तो सास की बात पहले सुनो, हाँ ये भी ठीक है, लेकिन वो सास का पति है, हाँ ये भी ठीक है। तो क्या करोगे बताओ? मैं तो खड़ी रहूंगी ऐसे ही बस। किसी को कोई सामान नहीं दूंगी, ये तो तीनों का अपमान हो जाएगा। इतना टेढ़ा है धर्म का विषय कि कोई पालन भी करना चाहे तो अत्यंत दुष्कर है मनुष्य के लिए। और फिर महाराज सीधी सी बात, हमको स्वर्ग नहीं चाहिए। और नंबर 2, हमारे पति निष्पाप नहीं है, क्योंकि हमको रोकते हैं आपके पास आने में, नास्तिक है। तो महाराज ये उपदेश आप ही को मुबारक हो। यत्पत्य पत्य सुहृदाम अनुवृत्तिरंग, स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विधातोयोक्तम। नहीं लौटी, श्री कृष्ण की आज्ञा नहीं माना और खंडन कर दिया उसका। एक आदमी के भी मुआफिक नहीं रह सकता, उसको खुश नहीं रख सकता 24 घंटे। क्यों? वो जो कहे करते जाओ। अरे भाई हम अंतर्यामी थोड़े ही है, वो क्या चाहता है भीतर से।
ये तो गोपियां कहती हैं महाराज आप सर्वांतर्यामी हैं, आप सबके हृदय की बात जानते हैं, इसलिए अस्त्वेव मेतदुपदेश पदे त्वयि से आप ही इसका पालन कर सकते हैं। सबको खुश करना ये हमारे बस का नहीं है, किसी के बस का नहीं है। जितने यहां बैठे हैं सबके घर है, परिवार होगा, न भाई मुआफिक होता है, न बहन, न बीबी, न पति, न बेटा, न सास, न ससुर। ये तो किसी प्रकार रोग आकर के संसार चलाते हैं आप लोग। कितनी खुशामद करो फिर भी वो गाड़ी ठीक ठीक नहीं चल सकती, क्योंकि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, ये 3 गुण का चक्र चलता है हमारी बुद्धि के ऊपर, कभी सत्व गुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण। इसलिए कोई एक सिद्धांत हो ही नहीं सकता। दिन भर घूमता रहता है, जरा सा भगवान का भजन नहीं करता है, बाप कह रहा है अच्छा पिताजी कल से करेंगे, अब भजन करने लगा। 8 बजे से बैठा है, 9 बज गए, भजने करता रहेगा। कॉलेज नहीं जाना है। यानी इतना परिवर्तन होता है हम लोगों की बुद्धि में दिन भर कि हम ही जब एक से नहीं रहते तो सब में एक सी भावना कैसे हम बनाएंगे। तो धर्म शब्द से ये जो वर्णाश्रम धर्म है, इसका फल श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं स्वर्ग है। अगर विधिवत पालन करे तो, पालन करना ही बड़ा असंभव सा है, कोई कर ले जाए तो उसको स्वर्ग मिलेगा। ऐसे धर्म को धारण करने से क्या लाभ? तो अधर्म को धारण कर ले फिर ना, अधर्म को धारण करेगा तो नरक मिलेगा। पुण्य न पुण्य लोकम ने पापे न पापम, वो तो फिर तामसा निरयम जानती, नरक जाना पड़ेगा। और 2 में एक भी न करे, ऐसा कैसे होगा? तो गोपी कहती है ऐसे ही तो हो रहा है। यहां धर्म का पालन भी नहीं करती गोपियां, अधर्म का पालन भी नहीं करती, इसलिए स्वर्ग भी इनको नहीं मिलेगा, नरक भी नहीं मिलेगा। लेकिन ये करती क्या है? ये धर्म के आधारभूत जो ब्रह्म है उनकी उपासना करती हैं। वेद व्यास ने बड़ा सुंदर निरूपण किया है। वास्तव में तो वेद व्यास ही एक ऐसे भगवान के अवतार या महापुरुष हुए हैं जिन्होंने इतना लंबा चौड़ा ग्रंथ बनाया है कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी उत्तर चाहे तो मिल जाएगा उसको। वेद व्यास ने पहले ब्रह्म सूत्र बनाया, फिर गीता, फिर महाभारत, फिर 17 पुराण, फिर भागवत। क्रम नोट कर लो। पहले ब्रह्म सूत्र बनाया वेदांत, फिर गीता ग्रंथ बनाया, फिर महाभारत बनाया, फिर 17 पुराण बनाए, और फिर भी अशांत रहे। मुह्यत्यज्ञान सागरे, अज्ञान सागर में डूबे रहे। इतने सारे ग्रंथ के निर्माण के बाद भी तब भागवत का निर्माण किया। 18 पुराण बनाए ना। सबसे छोटा पुराण मार्कंडेय पुराण, और सबसे बड़ा पुराण स्कंद पुराण। संक्षेप में समझ लीजिए, मार्कंडेय पुराण में 9000 श्लोक हैं कुल जमा टोटल, और ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक हैं, और लिंग पुराण में 11,000 श्लोक हैं, ब्रह्मांड पुराण में 12,200 श्लोक हैं, मत्स्य पुराण में 14,000 श्लोक हैं,
भविष्य पुराण में 14,500 श्लोक हैं, अग्नि पुराण में 16,000 श्लोक हैं, भागवत में 18,000 श्लोक हैं, कूर्म पुराण में 18,000 श्लोक हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18,000 श्लोक हैं, गरुड़ पुराण में 18,000 श्लोक हैं, विष्णु पुराण में 23,000 श्लोक हैं, वायु पुराण में 24,000 श्लोक हैं, वराह पुराण में 24,000 श्लोक हैं, नारद पुराण में 25,000 श्लोक हैं, पद्म पुराण में 55,000 श्लोक हैं और स्कंद पुराण में 81,000 श्लोक हैं। और ये सारे श्लोक मिलकर के हो गए 4,07,000 और ये बनाए हैं 4 लाख श्लोक 3 साल में। 3 वर्ष वेद व्यास बोलते गए, गणेश जी लिखते गए। गणेश जी ने शर्त लगाई वेद व्यास से कि देखो हमारा लिखना बंद नहीं होगा, इस शर्त पर हम लिखने को तैयार हैं। तो वेद व्यास परेशान हुए कि ये तो हमारा लेट्रिन बाथरूम बंद कर रहा, कह रहा है कि हमारा लिखना बंद नहीं होगा। तो वेद व्यास ने सोचा ठीक है, उनको भी एक तरकीब सूझी। 4 लाख श्लोकों में 8,800 श्लोक उन्होंने ऐसे लिखे जिनके अर्थ के सोचने में समय लगेगा। यानी वेद व्यास ने भी एक शर्त लगा दी गणेश जी को कि प्रत्येक हमारे श्लोक का अर्थ समझ करके ही लिखना। तो वो जो कूट श्लोक कहते हैं उनको, गंभीर ऐसे श्लोक जब बीच में कर दे तो वो सोचने लगे उसका अर्थ, इतने में अपना नहा धोए आवे, खाना खाया आवे। लेकिन सोचो कि 3 साल में और 4 लाख श्लोक लिखे, यानी 1 साल में 1,33,333 श्लोक, यानी 1 महीने में 11,111 श्लोक, यानी 24 घंटे में 170 श्लोक, यानी 1 मिनट में 4 मिनट में 1 श्लोक, 1 घंटे में 15 श्लोक। ये 24 घंटे का हिसाब बता रहा हूं। और अगर सोने होने का समय निकाल दो तो फिर शायद 2 मिनट में 1 श्लोक आएगा। यानी बस वो बोलते गए, वो लिखते गए, तभी 3 साल में समाप्त हुआ 4 लाख श्लोक। महाभारत 1 लाख अलग है, उससे मतलब नहीं, ये 18 पुराण का बता रहा हूं मैं। तो वे वेद व्यास इतने सारे ग्रंथों का निर्माण करने वाले, वो सूत जी के शब्दों में कहते हैं, धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य नार्थोर्थायोपपद्यते। धर्म का फल वेदों ने बताया, धर्म का फल धन है। धर्म करोगे तो अधिक धन मिलेगा। वेद व्यास कहते हैं नहीं, ये गलत वेद का सिद्धांत। धर्म का फल एक है, क्या? भगवान में प्रेम होना, उसका नाम धर्म। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। धर्म वही है जिससे भगवान में प्रेम हो, बाकी सब अधर्म। बात खत्म। अब जितने धर्म लिखे हैं वेदों में, वर्णाश्रम धर्म, सब अधर्म हो गए। वेद व्यास ने जो परिभाषा की उसके अनुसार अगर कोई
धर्म करता है और श्री कृष्ण में प्रेम नहीं होता तो वो धर्म अधर्म है। इसीलिए वेदव्यास ने और स्पष्ट करके लिखा कि मन निमित्तम कृतम पापम मद धर्माय च कल्पते मामनादृत्य धर्मोपि पापम स्याद मत प्रभावतः। यानी मेरे निमित्त, ध्यान दो, भगवान कहते हैं मेरे निमित्त किया हुआ पाप भी धर्म हो जाता है और मुझको छोड़कर किया हुआ धर्म भी पाप हो जाता है, क्योंकि धर्म मूलम भी भगवान। वेद व्यास ने कहा कि धर्म का जो आधार है वो तो भगवान है, उसी को आपने माइनस कर दिया तो आपका धर्म अधर्म हो गया। सारा संसार कह रहा है धर्मात्मा है, वेद भी कह रहा है धर्मात्मा है, लेकिन महापुरुष लोग भगवान कह रहे हैं नहीं नहीं अधर्म है। तत्कर्म हरितोषम यत्, जिससे भगवान संतुष्ट हो, प्रसन्न हो, बस वही धर्म, वही कर्म। तो देखिए धर्म की दो परिभाषा हो गई। एक धर्म माने वेद की विधि का पालन करना और एक धर्म माने भगवान से प्रेम करना। इसी प्रकार अधर्म की दो परिभाषा, धर्म को न मानना अधर्म और भगवान को एक क्षण को भी भूल जाना अधर्म, पाप। यह भी वेदव्यास ने लिखा, स्मर्तव्य सततम विष्णुर विस्मर्तव्यो न जातुचित। देखिए विधि निषेध बता रहे हैं वेदव्यास, भगवान का निरंतर स्मरण करो ये विधि है, और विस्मर्तव्यो न जातुचित, एक क्षण को भुलाना नहीं, विस्मरण न होने पाए। तो सर्वे विधि निषेधास्यु रेतयो रेव किंकरा, जितने वेद में विधि निषेध लिखे हैं वे सब इसके दास हैं, गुलाम हैं। यानी तुमको मानने के लिए बाध्य नहीं हो। अब किसी महापुरुष की इच्छा हो कि हम एक्टिंग में करेंगे, अरे स्वयं भगवान ने किया कृष्णावतार में, द्वारिका में उन्होंने धर्म ही धर्म का पालन किया, वर्णाश्रम धर्म का, लेकिन मन का अटैचमेंट नहीं, इसलिए वो धर्म भी जीरो में गुणा हो गया। केवल दिखाने के लिए कि लोग विकर्मी न हो जाए, हमारा अनुकरण करें, तो लोग कम से कम धर्मात्मा तो रहेंगे, उच्छृंखल नहीं हो जाएंगे। अधर्म से धर्म श्रेष्ठ, यानी अधर्म से वर्णाश्रम धर्म श्रेष्ठ, लेकिन धर्म अधर्म दोनों से भगवत प्रेम श्रेष्ठ। तो धर्म क्या? भगवान को धारण करना। अधर्म क्या? भगवान को भूल जाना। बस ये दो सेंटेंस याद रखो। एक धर्म, धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता, वही धर्मात्मा है, क्योंकि उसने सबसे सही, असली और अलौकिक वस्तु को धारण किया मन में, और इसने जो धारण किया वो शरीर का धर्म धारण किया। ध्यान दो, अब मैं उसकी गुत्थी सुलझा रहा हूं कि वर्णाश्रम धर्म आत्मा का धर्म नहीं। क्यों? ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तो शरीर है ना, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास ये तो शरीर का है ना, तो शरीर का धर्म हुआ है वर्णाश्रम धर्म, और भगवान की भक्ति ये आत्मा का धर्म है। तो आत्मा के धर्म के आगे ये वर्णाश्रम धर्म कट जाता है, अथवा यो कह दो बिना इसको काटे
ध्यान दो, बिना वर्णाश्रम धर्म को काटे भगवान की भक्ति हो ही नहीं सकती। एक ही तो मन है, चाहे इसको धारण कर लो माया वाली वस्तु शरीर के धर्म को, और चाहे भगवान को धारण कर लो। दो विरोधी चीज नहीं हो सकती। एक प्रकाश है, एक अंधकार है, एक भगवान है, एक माया है। भगवान को धारण करना और माया को न धारण करना, तो ये माइक धर्म है, शरीर धर्म। शरीर नश्वर है, माया का बना है, पंच महाभूत का बना है, प्रकृति का बना है, और आत्मा भगवान का अंश है। इसलिए आत्मा में परमात्मा को धारण करना ये पर धर्म कहलाता है। तो ये धर्म तो तभी मानोगे जब इस धर्म को छोड़ोगे। शरीर धर्म को अगर तुमने अपना लिया तो फिर पर धर्म नहीं कर सकते। जैसे मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ये तमाम हमारे शारीरिक धर्म है। संसारी मां, फिजिकल, शारीरिक बाप, शारीरिक पति, शारीरिक बच्चे, ये सब शरीर के संबंधी हैं जो हर जन्म में चेंज होते हैं। तो अगर इनको धारण करोगे अंतःकरण में, तो भगवान के प्रति जो शर्त है, मामेकं शरणं व्रज अनन्यास चिन्तयन्तो माम अनन्य चेता सततम, जो भगवान बार बार चैलेंज करते हैं, मामेकमेव शरणमात्मानं सर्वदेहिनाम, केवल मेरी शरण में आना होगा। अनन्य यानी श्री कृष्ण, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत, इतने को लाओ हृदय में तो अनन्य रहोगे। और जो माया के अंदर में है, देवता, मनुष्य, राक्षस, यानी सात्विक, राजस, तामस, इनमें से किसी को लाए तो अनन्यता भंग हो जाएगी। फिर भगवान की जो शर्तें हैं, योगक्षेमं वहाम्यहं तेषामहं समुद्धर्ता अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, ये वो लागू नहीं होंगी। तो सूत जी कहते हैं भागवत में कि धर्मस्य ह्यापवर्गस्य, धर्म का फल धन नहीं है। उस जन्म ने बड़ा धर्म किया होगा तो इस जन्म में खूब पैसा मिल रहा है इसको, अंगूठा छाप है, अरबपति हो गया। और नार्थस्य धर्मैकान्तस्य, और धन का फल कामना नहीं है। और कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर, और कामना का फल इंद्रिय के विषयों का भोग करना नहीं है। लाभो जीवेत यावता, जितने धन से हमारा शरीर का निर्वाह हो जाए उतना धन हम संसार में रखने के अधिकारी हैं भगवान के यहां से। इससे अधिक अगर हमने रखा तो सस्तेनो दंड मर्हति, वो चोर है, उसको दंड मिलेगा। क्यों? हमने कमाया है तो हम रख सकते हैं। अगर रखोगे तो जानते हो क्या होगा? अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे व्यये नाशोपभोग आयासस्त्रास चिंता भ्रमो नृणाम। अरे 1000 बीमारी है बेमौत मारे जाओगे और दंड अलग मिलेगा मरने के बाद। तुमने हमारी आज्ञा नहीं मानी और तुम ये समझ रहे थे कि इंद्रियों का विषय देखकर उनको हम तृप्त कर देंगे। कितने बार रसगुल्ले खाए, कितने बार बेटे को चिपटाया, बीवी को चिपटाया, तृप्ति हुई? नहीं, वो तो कुछ नहीं हुई और अधिक बीमारी लग गई।
तो तुम उल्टी दवा कर रहे हो, होश में नहीं हो। ये विषय सेवन से इंद्रियों पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। इसलिए धर्म का एक ही एम, धन का एक ही एम, भगवान के निमित्त। यानी हमारे पास जो कुछ है, एक शरीर है, एक मन है और एक धन है। 3 चीज है हमारे पास। तो किसी के पास 2 ही है और किसी के पास 3 है। तीसरी चीज में डाउट है, धन। किसी के पास अपने 2 रोटी का प्रबंध नहीं है, तो धन भगवान के विषय में कैसे लगावे? लेकिन उसको भी लगाना चाहिए, चाहे 10 पैसा लगावे। अपनी आमदनी का 10वांश तो कंपलसरी है, उसके आगे दान करो तो दान कहलाएगा। 10वांश तो देना ही देना है, वो इनकम टैक्स समझो भगवान के यहां का। तो एक धन से सेवा, एक मन से सेवा, एक तन से सेवा, ये 3 सेवा होती है। तेतस तत्प्रवणम सेवा तत्सिद्ध्यै तनु भित्तजा, तनुजा भित्तजा और मनोजा। तो तन और मन तो सबके है, इससे तो हम सेवा कर ही सकते हैं। अगर धन नहीं है तो तन मन से करें, और अगर तन से सेवा भी सदा हम नहीं कर सकते, अरे भगवान तो मिलेंगे नहीं, उन्हीं के बराबर वाला गुरु मिलेगा। और तन से सेवा गुरु की भी नहीं कर सकते। साहब हम तो कहां रहते हैं, गृहस्थी है, यहां है वहां है, ये काम कर रहे हैं, फुर्सत नहीं। तो मन से कर सकते हो, हाँ वो तो उसमें तो नहीं भाग सकते, मन सबके पास है। मन से चिंतन करो, हम गुरु के चरण दबा रहे हैं, हम गुरु जी को नहला रहे हैं, हम गुरु जी को खाना खिला रहे हैं, तुम्हारी सेवा मान ली जाएगी। और अगर गुरु जी मिल जाए तो शरीर का भी उपयोग करो। एक गंदा शरीर काम आ जाए भगवान के निमित्त, इसका प्रयोग हो जाए, जितना उतने धन्य है। बाकी तो माँ बाप बेटा स्त्री पति के लिए इस शरीर को गमाया, वो तो कुछ काम नहीं आएगा। तुम्हारे मानव देह में उतना ही जीवन है जो भगवान के निमित्त लग जाए, बस। बाकी तो गया बट्टा खाते। तुम भले ही कहो कि नहीं नहीं हमने किया वो किया, अरे जो कुछ किया, अगर कहो माँ के लिए, बाप के लिए, बेटे के लिए, बीबी के लिए, बच्चों के लिए, यही तो किया। तो ये सब तो माइक फिजिकल संबंधी है, शारीरिक धर्म वाले हैं। इनका किया हुआ तुम्हें क्या देगा मरने के बाद? ये अगर कुत्ते बनेंगे तो तुम भी कुत्ते बनोगे। किसी ने खूब प्यार किया बाप से, अब बाप ने पापात्मा था, मरने के बाद गधा बना, तो गधे का बेटा बनेगा। जिससे प्यार करोगे वहीं जाना पड़ेगा। जड़ भरत तरीके परमहंस ने हिरनी शावक से, हिरनी के बच्चे से प्यार किया, तो मरने के बाद हिरन बनना पड़ा परमहंस को। साधारण जीव की क्या हैसियत। इसीलिए तो भगवान की शर्त है कि और कहीं मन का अटैचमेंट न हो, ये शर्त है उनकी। तो हमारा मन मेन है, उस मन में हम 4 चीज धारण कर सकते हैं। तमोगुणी व्यक्ति से प्रेम या तमोगुणी वस्तु से प्रेम। ध्यान दो, तमोगुणी व्यक्ति क्रोधी, शराबी, कबाबी, आवारा, तमोगुणी व्यक्ति से प्रेम करते हैं अगर हम, वो चाहे बाप हो, चाहे मां हो, चाहे पति हो, चाहे बीबी हो, चाहे बेटा हो, मन का अटैचमेंट हमारा हुआ, बस नरक जाना पड़ेगा हमको। अरे तो भाई तमोगुणी तो मेरा बाप है, मैं थोड़े हूं। अरे वो तमोगुणी से तुम्हारे मन का अटैचमेंट हुआ, वो तुमको ले जाएगा बाप के पास, जहां जाएगा बाप। तुम बच नहीं सकते, क्यों? प्यार किया उससे। रजोगुणी व्यक्ति
या रजोगुणी वस्तु से मन का अटैचमेंट होगा, रजोगुण का फल मिलेगा। सत्वगुणी व्यक्ति या देवता अथवा सत्वगुणी वस्तु में मन का अटैचमेंट होगा, स्वर्ग मिलेगा। ये तीन तो माया के एरिया वाले हैं। और अगर महापुरुष और भगवान में मन का अटैचमेंट होगा तो दिव्यानंद, परमानंद, माया निवृत्ति, भगवत प्रेम, ये सब मिलेगा। अटैचमेंट का तरीका वही, कोई महापुरुषों के एक्स्ट्रा इंद्रिय नहीं होती, वही आंख, कान, नाक, मुंह, मन, बुद्धि सब वही है, लेकिन एरिया बदल गया उनका। बस एरिया बदलने से इतना बड़ा अंतर हो गया कि एक नरक जा रहा है, एक गोलोक जा रहा है। क्यों जी? इन दोनों में तो देखने में तो कोई अंतर नहीं था। वो लैला मजनू भी हा प्रियतम हा प्यारी कह रहा के रो रहा था, अरे मीरा भी हा प्रियतम करके रो रही थी। फिर मीरा गोलोक क्यों जा रही है और लैला मजनू नरक में क्यों जा रहे हैं? दिखाई तो एक सा पड़ा, शब्द भी वही बोल रहे हैं। रोज आप लोग कीर्तन करते नहीं, प्रियतम प्यारी, यही शब्द संसार वाले भी यूज करते हैं संसारी प्रेम में। अरे प्रियतम शब्द में का मतलब पति नहीं होता, प्रियतम शब्द का अर्थ होता है सबसे प्यारा। प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, ये तीन शब्द होते हैं। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, ऐसे समझो। जो प्रिय और जो दो में अधिक प्रिय प्रियतर, और जो सबसे अधिक प्रिय प्रियतम। भगवान ने कहा न तथा में प्रियतम आत्मजो निर्न शंकर। मेरे बेटे ब्रह्मा और ब्रह्मा के बेटे शंकर, ये भी मेरे प्रियतम नहीं। और मेरी बीबी महालक्ष्मी, वो भी मेरी प्रियतम नहीं। जितना प्रियतम ये निष्काम महापुरुष हैं, उनको प्रियतम कह रहे हैं। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानई जोई। भगवान राम कह रहे हैं हमारा वो प्रियतम है, वो दास, दास को प्रियतम कह रहे हैं राम। वो दास मेरा प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने। तो हमारी प्रियता सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में जहां होगी हमको वहीं जाना पड़ेगा। वो चाहे बाप मान के हो, चाहे बेटा मान के हो, चाहे भाई मान के हो, चाहे पति मान के हो, चाहे गधा मान के हो, इससे कोई मतलब नहीं। मन का अटैचमेंट है बस। अरे अपनी मां से हम प्यार कर रहे हैं, पाप है? हाँ, मैं तो बात को समझ में आती नहीं। तुम्हारी दो पैसे की समझ, उसमें क्या क्या आएगा भाई? अरे ये सोचो कि क्यों पाप है। तुम्हारा मन अशुद्ध है, हाँ, और जिसके पास जा रहा है या तुम्हारे मन में जो आ रहा है, वो माँ बाप कोई हो, वो कैसा है? वो तो हमसे भी गंदा है। तो फिर गंदे मन को गंदे पानी से जब मिलाओगे तो वो जो कपड़ा जो गंदा है और गंदा होगा या दिव्य बनेगा? सीधी सी बात तो है। ये मन मलिन है, मैला कपड़ा, इसको धोने के लिए शुद्ध पानी चाहिए, साबुन मिक्सचर हो उसका, उसमें तब मैल धुलेगा। तो ऐसा तो केवल भगवान और महापुरुष है जो शुद्ध है। अब जब शुद्ध में अशुद्ध मिलेगा तो अशुद्ध शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध तो शुद्ध रहेगा ही। भगवान गंदे नहीं हो जाते। जैसे गंगा जी में कोई नदी बहकर गई, कोई नाला बहकर गया, वो भी गंगा जी बन गया। और गंगा जी तो गंगा जी है ही है। रवि पावक सुर सर की नाई, आग जल रही है, उसमें चमड़ा डाल दो, टायर डाल दो,
लेट्रिन डाल दो, होम घी डाल दो, आग गंदी नहीं होगी। आग अपनी पर्सनैलिटी में है, सबको आग बनाती जाएगी। वो जो उसके अंदर आवे सब आग बन जाओ, लोहा लक्कड़ पत्थर जो कुछ आवे। ऐसे ही जहां हम प्यार करेंगे उसी का फल मिल जाएगा। अरे गधे की अकल से समझो, हमारे 4 लड़कियां हैं, हमने 4 लड़कों से ब्याह कर दिया। अब उसमें एक लड़का आईएएस में आ गया तो वो लड़की मेम साहब कहलाने लगी। एक लड़का आईएएस में नहीं आया तो बाबू बना तो बबुआइन कहलाने लगी। एक लड़का आवारा हो गया, शराबी कबाबी हो गया, भिखारी हो गया तो उसकी बीबी को लोग भिखारिन कहने लगे। उसी की प्रॉपर्टी मिलेगी उसको, तो इधर पावर मिलेगी उसी की। तमोगुणी है तो तमोगुणी पावर मिलेगी, रजोगुणी है तो रजोगुणी मिलेगी, सत्वगुणी है तो सतोगुणी सत्वगुणी मिलेगी। गुणातीत है अगर तो फिर गुणातीत फल मिलेगा। प्यार करने के तरीके में कोई अंतर नहीं। जिस तरह संसार में प्यार करते हो उसी प्रकार करना है ईश्वरीय क्षेत्र में। मन का अटैचमेंट करना है। तो समस्त धर्म यानी वर्णाश्रम धर्म और समस्त अधर्म, इनकी परिभाषा अलग बन गई। स्मर्तव्य सततम विष्णु, भगवान का निरंतर स्मरण करो, बस विधि। और उसके विपरीत उनका विस्मरण न होने दो, भूलने न पावे भगवान। भूले क्या धर्म हो गया? 24 घंटे में 10 घंटे भूले, 10 घंटे अधर्मी हो गए। हाँ, क्यों? इसलिए कि ये मन अगर भगवान से अलग होगा तो माया के क्षेत्र में है, रहेगा चैलेंज के साथ। किसी की शक्ति नहीं है कि वो कहीं रोके रहे उसको। वहां से हटाया आपने कि संसार में गया, और संसार में गया तो गंदे से गंदा मिला और गंदा हो गया। ये सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में कहीं ना कहीं जाएगा। जितनी अधिक गंदगी में गया उतने अधिक मन और गंदा हो गया। तो तुमने जो धोया, धोने के बाद गंदगी में डाल दिया, वो सब बराबर हो गया। यही हो रहा है हम लोगों के साथ। यहां 1 महीने साधना होती है, जो लोग बेचारे परिश्रम करके थोड़ा बहुत हिसाब बिठा लेते हैं, वो अपने संसार में जाके साफ गमा देते हैं और निश्चिंत रहते हैं। अब फिर साधना आएगी जब महीने भर की, तो फिर चलेंगे। अरे थोड़ा भी किया हुआ व्यर्थ नहीं होगा, ये अलग बात है, लेकिन वो गमाई पे बड़ी लंबी कर रहे हो, कमाई कम कर रहे हो। हाँ, और कुछ साधक तो ऐसे भी हैं जो अपने घरों में जाकर 1 घंटा का समय नहीं देते रोज साधना करने के लिए। 1 घंटे का भी नहीं। बैठ के बीबी से गप्पे कर रहे हैं, बाप से गप्पे कर रहे हैं, माँ से गप्पे कर रहे हैं, पड़ोसी के यहाँ जा रहे हैं, दोस्तों के यहाँ जा रहे हैं, पिकनिक में जा रहे हैं, अंड बंड सब व्यवहार के लिए टाइम है, लेकिन परमार्थ की साधना के लिए टाइम नहीं है। वो तो हम भाई कर लेते हैं मनगढ़ में जाके। अरे तुम मनगढ़ में जाके जो कमाया है उसको गमाया इतना अधिक। कमाया 100 रुपया, कर्जा हो गया 1000 रुपया। अब तो कमाई बता रहे हो अपनी। अरे गमाई भी तो बताओ, कितनी हानि हो गई तुम्हारी। तो ये ब्रजवासी लोग जो हैं, ये भागवत धर्म को मानते हैं, यानी आत्मा के धर्म को धारण किया है इन लोगों ने। न वर्णाश्रम धर्म वैदिक को धारण किया और न वैदिक निषेध वाले अधर्म को धारण किया। दोनों को धारण नहीं किया, इन्होंने सीधे सीधे भगवान को धारण कर लिया। बात छुट्टी मिली। अब भगवान को धारण कर लेने से किसी की हिम्मत नहीं गड़बड़ करने की।
अंगूठा छाप सखा लोग मजाक बना रहे हैं इंद्र का, उसी के मुंह के ऊपर। हाथी पे बैठ के आया है? रावत हाथी पर बैठ के आया था, वो माफी मांगने धड़ाम से गिरा हाथी से और ठाकुर जी के चरणों में। तो सखा लोगों ने कहा, है जानता नहीं हमारा कन्हैया कैसा है? और जबकि श्री कृष्ण को भगवान एक सखा नहीं मानता था, क्योंकि ब्रज में माधुर्य रस बलवान है, अनंत ऐश्वर्य भी ब्रज में है, अनंत माधुर्य भी ब्रज में है। मथुरा में ऐश्वर्य माधुर्य होते हुए भी ऐश्वर्य का अधिकार है, द्वारिका में और अधिकार है ऐश्वर्य का। वैकुंठ में तो ऐश्वर्य भरा है, माधुर्य बहुत कम है। लेकिन कोई ऐश्वर्य ऐसा नहीं जिसमें माधुर्य न हो। माधुर्य युक्त ही होता है ऐश्वर्य, लेकिन सबसे बड़ा ऐश्वर्य ब्रज में, सबसे बड़ा। देखो पूतना आई, हाँ, ठाकुर जी को गोद में लिया, हाँ, और ठाकुर जी ने के मुंह में स्तन डाल दिया जबरदस्ती, हाँ, ठाकुर जी पीने लगे, हाँ, और ठाकुर जी ने आंख बंद कर लिया। तो बच्चे दूध पीते समय भी 6 दिन के तो ठाकुर जी हैं, सभी बच्चे दूध पीते समय, इतने छोटे बच्चे आंख बंद करके दूध पीते हैं, सब माओं को मालूम है। फिर क्या हुआ? ऐश्वर्य आया, और ऐश्वर्य ने आकर के उसके स्तन को इतने जोर से दबाया कि वो सहन नहीं कर सकी और अपने रूप में आ गई, 12 कोस ऊंची। और जब गिरी तो 12 कोस के सब पेड़ वगैरह समाप्त हो गए, और भगवान उसी प्रकार आंख बंद किए और स्तन पी रहे हैं। इतना बड़ा ऐश्वर्य दिखाया ऐश्वर्य शक्ति ने, लेकिन माधुर्य के आगे वो बैठा रहा चुपचाप। श्री कृष्ण उसी प्रकार पूतना के ऊपर बैठे रहे। सखा लोग, ग्वाल लोग बड़ी मुश्किल में से चढ़ करके सीढ़ी लगा करके तो उतारा श्री कृष्ण को। अरे जो 12 मील 12 कोस की लंबी है वो औरत, तो कितनी ऊंचा होगा उसका वक्षस्थल, तो उसमें श्री कृष्ण चिपटे हुए हैं। यानी माधुर्य ने ऐश्वर्य पर अधिकार कर लिया। ठाकुर जी ने मटकी फोड़ दी, मैया को गुस्सा आया, आज इसको बांधूंगी। रस्सी लाई, 2 अंगुल छोटी, और रस्सी लाओ, फिर भी 2 अंगुल छोटी। सारे ब्रज की रस्सियां खत्म हो गई जानवरों की, और 2 अंगुल छोटी। ये ऐश्वर्य देखो। तो जब मैया पसीना पसीना हो गई तो माधुर्य शक्ति आई, और माधुर्य शक्ति आकर के ठाकुर जी के हृदय में बैठी, और ठाकुर जी ने कहा, ये मैं क्या कर रहा हूं, अपनी मां को कष्ट दे रहा हूं। तो कृपया सीत स्वबंधने, वो कृपा शक्ति आ गई, माधुर्य शक्ति, और ठाकुर जी वो 2 अंगुल जो छोटी पड़ती थी वो बात खत्म हो गई। ऐश्वर्य भाग गया, ऐश्वर्य भाग गया, और ठाकुर जी को बांध दिया। तो ऐश्वर्य शक्ति माधुर्य के आगे नहीं टिक सकती, चोरी चोरी सेवा करती है। अरे रास में सबसे बड़ा ऐश्वर्य और सबसे बड़ा माधुर्य। जितनी गोपियां उतने श्री कृष्ण, ध्यान दो, जितनी गोपियां उतने श्री कृष्ण। लेकिन किसी गोपी को नहीं मालूम है कि तमाम सारे श्री कृष्ण हैं, और किसी श्री कृष्ण को नहीं मालूम है कि मैं तमाम सारा बन गया हूं। एक चमत्कार देखो योग माया का, माधुर्य शक्ति का एक कमाल है। किशोरी जी भी है रास में, उन्होंने देखा
श्री कृष्ण मेरे पास है, हाँ, गले में हाथ डाले हैं। बाएं तरफ देखा, इनके पास श्री कृष्ण है। अच्छा, वो मेरे पास से चले गए इसके पास। अच्छा अच्छा। उधर देखा, इनके पास श्री कृष्ण, अरे वो वाले उधर चले गए। ये घूमते जा रहे हैं सब जगह। यही फीलिंग है किशोरी जी को भी, यही फीलिंग है ठाकुर जी को, यही फीलिंग है गोपियों को। यानी जितना ऐश्वर्य था वो चोरी चोरी सेवा कर रहा है, और राधा को, श्री कृष्ण को, गोपी को, किसी को फीलिंग में नहीं आने देना है कि ऐश्वर्य शक्ति का विकास हो रहा है। सब माधुर्य मंडित हो गए, भांग पी के जैसे सब बौराए हुए हैं, ऐसी हालत हो रही है। तो ऐश्वर्य शक्ति हमेशा माधुर्य के अंडर में रहती है। तो यहां ब्रज में न कोई धर्म का विचार करता है, न अधर्म का विचार ही नहीं करता। फुर्सत नहीं किसी को। कोई पूछे, आप वेद की ऋचा हैं, जरा बताइए, हमें भूल गया है, सन्यासी का क्या धर्म है? तो वेद की ऋचा कहती है हमको कुछ नहीं याद है। अरे आप वेद की ऋचा की अवतार है? हाँ हाँ, वो ठीक है, अवतार है, जाओ भागो, फालतू बात न करो, हमें राधे राधे करना है बस। एक क्षण का अवकाश नहीं है, क्योंकि स्मर्तव्य सततम, निरंतर स्मरण चल रहा है। तैले धारावत विच्छिन्न। ये मन इतना बड़ा भयानक शत्रु है, मन जो आप लोगों के पास है, कि ये बड़े बड़े योगियों को पछाड़ देता है। साधारण मनुष्य क्या चैलेंज कर सकता है मन के लिए? जुंजानाम भक्तानाम प्राणायामादिभिर्मन अक्षीण वासनम राजन दृश्यते पुनरुत्थितम। बड़े बड़े योगीश्वर लोग जो हैं, उनका मन भी वासना युक्त हो जाता है, जरा सा सावधान हो गए तो। ऋषभ भगवान के अवतार थे। भागवत में कथा आती है, ऋषभ के सामने रिद्धि सिद्धि आई, हाथ जोड़ के खड़ी हुई। आप लोग कैसे आए? आपकी सेवा के लिए। मुझे नहीं जाए, भाग जाओ। परीक्षित ने सुखदेव से पूछा कि गुरुजी, ऋषभ तो भगवान के अवतार थे, आप बताते हैं। हाँ थे, तो क्यों डर गए रिद्धि सिद्धि से? क्या बिगाड़ लेती रिद्धि सिद्धि उनका? वो तो महापुरुष है, भगवान है, मायातीत है। ये तो माया के अंदर वालों के लिए खतरनाक है रिद्धि सिद्धि। तो सुखदेव परमहंस ने उत्तर दिया, हाँ ठीक है, लेकिन नित्यम ददाति कामस्य छिद्रम तदनुयेरया योगिनः कृतमैत्रस्य पत्युर्जाएव पुंश्चली। जैसे कुलटा स्त्री पति की गोद में रहते हुए भी दूसरे पुरुष का चिंतन करती है और पति को नहीं मालूम पड़ता, इस प्रकार ये मन है। योगियों के मन में भी इतनी तेज धार होती है कि जरा सा वो समाधि के बाहर आया कि लपेट लिया माया ने संसार में मन को। कामो मनुर्मदो लोभ शोक मोह भयादया कर्म बंधस्य यन्मूल सुस्वीकुर्यात् कोनु तद्बुधा। भागवत। कौन बुद्धिमान है जो मन पर विश्वास कर लेगा, उससे दोस्ती कर लेगा? हमेशा उसको दुश्मन समझो। वो अनेक प्रकार से घुमा फिरा करके बेवकूफ बनाता रहता है इस आत्मा को, अनेक प्रकार से। इसलिए
न कुर्यात् कर्हिचित् सख्यम मनस ह्यनवस्थिते। मन से कभी दोस्ती न करो, कभी मैत्री न करो, कभी विश्वास न करो। जब बड़े बड़े योगीश्वरों को मन पर विश्वास नहीं है और खतरे में पड़ जाते हैं, विजित ऋषिक बाजु भीरदांत मनस तुरगम। वेद स्तुति में कहा गया कि जो जितेंद्रिय है, जितेंद्रिय विजित ऋषिक, ऋषिक माने इंद्रियों को जो जीत चुके, उनका भी मन वश में नहीं होता। ये मन वश में होना केवल भगवत प्राप्ति के बाद चैलेंज कर सकता है कोई। बस एक मोटी परिभाषा जान लो, कोई ऋषि मुनि योगी ज्ञानी तपस्वी चैलेंज नहीं कर सकता मन के लिए। हाँ, जब तक सावधान है तो एक गधा भी जीत जाएगा, और असावधान हुआ तो बड़े बड़े योगी इंद्र मुनि इंद्र भी नष्ट हो गए, एक सेकंड में नष्ट हो गए। तो इसलिए इस मन को सदा भगवान और महापुरुष में लगाए रहे, या केवल महापुरुष में लगा दे। बीतराग विषयम वा चित्तम, मायातीत पर्सनैलिटी में मन को लगा दे, बस अब माया की हिम्मत नहीं है आने की। अब कोई गड़बड़ नहीं आ सकती है, सब भाग जाएंगे। और किसी को अपमान की फीलिंग न होगी, किसने देवी देवताओं की भी पूजा बंद कर दी, इसकी खबर ले लेंगे। अरे किसकी हिम्मत है? जितने भी देवी देवता हैं, ये सब भगवान के अनुचर हैं और डरते हैं। और अगर कोई भगवान की भक्ति करता है तो इनकी प्रीति होती है, इनको भी हिस्सा मिलता है, खुशी होती है। इसलिए हमें न किसी देवी देवता की परवाह करना है और न मन को भगवान और महापुरुष से छोड़ करके कहीं भी संसार में अटैचमेंट नहीं करना है। मन तो जाएगा, लेकिन हटा के फिर वहीं ले जाना है। कोई आदमी सोच ले कि अच्छी बात है अब नहीं जाने देंगे, अरे बड़े आए तुम, एक बार में इसे कल्पना कर लेने से नहीं जाएगा। वो जो पुराना अभ्यास है वहां जाएगा। लेकिन अभ्यास तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, अभ्यास और वैराग्य से परिश्रम करना होगा। धीरे धीरे मन को हटा करके बार बार हरि गुरु में लगाओ, या तो हरि गुरु दोनों को बराबर मानकर दोनों को साथ लेकर चलो, या केवल गुरु भक्ति भी कर सकते हो, लेकिन केवल भगवान की भक्ति नहीं हो सकती। तो इस प्रकार अगर मन को हम धर्म अधर्म से परे भागवत धर्म में लीन कर दें तो फिर हम ब्रज रस के अधिकारी बन सकते हैं। ब्रज में जितने भी महापुरुष थे वो यही रस पा रहे थे। वे वेद को, शास्त्र को, पुराण को, धर्म को, अधर्म को, किसी के लिए उनके पास टाइम नहीं था एक सेकंड का। न चलति भगवत पदारविंदा लव निमिषार्धमपि। इसलिए ये ब्रजधाम ऐसा है सखी, जब गोलोक की गोपी ने समझाया तो वेद की ऋचा रूपी गोपी ने मान लिया और समझ में उसके आ गया। और आशा है आप लोगों की समझ में भी आ गया होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।